सो फ्रेंड्स, रिचार्ज बढ़ चुके हैं इस टाइम मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज के। इस टाइम पे जिसके मुंह पे देखो उसके मुंह पे सेम यही चीज चल रही है कि यार रिचार्ज बढ़ गया, रिचार्ज बढ़ गया, रिचार्ज बढ़ गया। तो मल्टीपल टेलीकॉम कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिचार्जेस को 25% तक हाइक कर दिया है, जो कि एज अ जनता ये हम लोग के लिए काफी दुख की बात है कि 25% तक का रिचार्ज बढ़ जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं है। एकदम से इतना जंप 25% कम नहीं है। मतलब ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है तो वो कंपनी को बढ़ाना चाहिए, हर चीज के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एकदम से 25% का जंप कम थोड़ी होता है। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने हमसे क्वेश्चन रेज किया था अभी कुछ टाइम पहले कि आप एक चीज बताइए कि अभी ऐसी कौन सी सेक्टर्स है जहां पर हम पैसा लगाएं इस समय पर, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में अपने रिचार्जेस बढ़ाए हैं तो ऑब्वियसली सी बात है इन कंपनीज को फायदा भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ चलती है आज के डेट में रिचार्जेस इंटरनेट हम लोग का एक लाइफस्टाइल बन चुका है। तो हम लोग इसके बिना आज के डेट में मतलब नहीं रह सकते, एक तरीके से मैं कहूँ तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें जो हम लोगों का काम धाम सारी चीजें आज के डेट में ऑलमोस्ट इंटरनेट पे आ चुकी हैं। तो रिचार्ज कराए बिना आज के डेट में किसी का भी काम चलना नहीं है, रिचार्ज तो करना ही कराना पड़ता है। अब वो चाहे रिचार्ज आज 300 का हुआ, अगर 500 का हुआ तब भी लोग रिचार्ज कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि हमारी डेली की नीड्स बन चुकी है इंटरनेट, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हाँ, अगर ये चीजें भी इस टाइम पे कुछ चेंजेस हुए हैं तो इसमें हम प्रॉफिट अपने लिए कैसे बना सकते हैं? बिकॉज जब भी कुछ मार्केट में चेंजेस होते हैं, कुछ बुरा आता है, तो काफी बार वो नुकसान भी लोगों को देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिट खोजना चाहें तो उसमें हम प्रॉफिट भी खोज सकते हैं। जैसा एग्जांपल हमारे सामने कोविड है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जब कोरोना वायरस जब आया तो उस टाइम पे काफी इसने नुकसान किया पूरा दुनिया भर के लिए, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा पेंडेमिक था ये। लेकिन उस टाइम के अंदर भी जो थोड़े से नॉलेजेबल लोग थे, समझदार लोग थे, उन लोगों ने प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाया था मार्केट से। उनके लिए वो समय बहुत ही अच्छा समय था। कोविड वाला समय काफी लोगों को रुलाया, काफी नुकसान दिया, लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे थे कि कोविड वाला समय लगातार बना रहे। उसका रीजन क्या है कि मार्केट में अगर आप देखोगे इस टाइम जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स करी थी, आज के डेट में उनके रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो उनके रिटर्न अनएक्सपेक्टेड है। मतलब किसी ने 100 रुपए डाला था तो उसका पैसा आज के डेट में 1000 रुपए बन गया है। किसी ने 1 लाख डाला था तो उसका लगभग आज के डेट में 9 से 10 लाख रुपए के आसपास या उससे ऊपर भी बन गया है। तो इतना बढ़िया टाइम कोविड का था क्योंकि मार्केट उस टाइम बहुत तेजी में गिरी थी। ऑब्वियसली सी बात है, पैंडेमिक था तो पैंडेमिक कोई चीज सही नहीं होता, लेकिन अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो टाइम काफी अच्छा था लोगों के हिसाब से, जो लोग इन्वेस्टमेंट करने में उससे इच्छुक थे। अब उस टाइम पे लोगों ने उसका फायदा उठाया। अभी ये जो सिनेरियो हमारे सामने आया इसके अंदर हम फायदा उठा सकते हैं काफी अच्छा खासा, क्योंकि जब रिचार्जेस बढ़े हैं तो इस टाइम पे जाहिर सी बात है टेलीकॉम कंपनीज को बहुत अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि रिचार्ज जो पहले 199 का था अब वही रिचार्ज 25% उस पर और हाइक हो गया है। तो ऑब्वियसली सी बात है उन कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है और जनता रिचार्ज तो कराएगी ही कराएगी। ऑब्वियसली सी बात है, उसकी बिना काम चलना नहीं है। तो रिचार्ज कल के डेट में 500 का भी होगा तब भी लोग रिचार्ज करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आज के डेट में कंपनीज को प्रॉफिट काफी अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें सबसे पहले, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए। नंबर 1, हम 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है शेयर्स का, कि अगर हम इनके कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या ये डिसीजन हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? तो देखिए, डिसीजन काफी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि अभी जो वी का शेयर्स है, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, इनके भी रिचार्जेस बढ़े हैं। या उसके अलावा अगर हम बात करें अपने भारती एयरटेल की, इनका भी रिचार्ज बढ़ा है इस टाइम पे। जियो की बात करें, इनका भी रिचार्ज बढ़ा है। तो अगर आप इनके शेयर्स में अगर डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई थिंक रिटर्न का चांस काफी अच्छा खासा आपके लिए हो सकता है। वी के तो शेयर के रिटर्न आप देख ही रहे हैं, 1 साल के रिटर्न काफी बढ़िया गए हैं उनके रिटर्न, राइट। इवन अगर आप एयरटेल के भी रिटर्न चेक करोगे, इनके रिटर्न लगभग ठीक ठाक है। अगर जियो का चेक करेंगे तो काफी लोग पूछेंगे जियो का तो है नहीं एक्चुअली में कोई शेयर, कैसे हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें? तो जियो के लिए देखिए, जो मेन इनकी जो मेन एक तरीके से पेरेंट जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर पैसे लगा रहे हैं तो जो जियो का फायदा हो रहा है वही फायदा ऑलमोस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी हो रहा है। तो अगर आप इनके शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इच्छुक हैं, अगर आप इतना अगर रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से शेयर का इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आपके लिए काफी बढ़िया रह सकता है इन सेक्टर्स के अंदर। जैसे रिलायंस जियो में अगर आपको अगर फॉर एग्जांपल इनमें लगाना है तो रिलायंस इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई जियो का ऐसा कोई प्रॉपर अभी शेयर है नहीं। और जो रिलायंस इंडस्ट्री एक तरीके से इसकी एक तरीके से पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी वही है। जो प्रॉफिट जियो का हो रहा है वही प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्री के पास आज के डेट में जा रहा है। तो पहला तो ये हो गया। अगर आपको एयरटेल में डालना है तो भारतीय एयरटेल के शेयर में डाल सकते हैं। और तीसरा जो है दैट इज वी के शेयर इस टाइम बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। अगर आप 1 साल के रिटर्न चेक करेंगे तो लगभग 100% से ऊपर रिटर्न दिया है इसने 1 साल के अंदर। तो ये भी काफी अच्छा सौदा आपके लिए हो सकता है। लेकिन गाइस, जो भी मैं आपको स्कीम्स बता रहा हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से ही रहेगा, कोई भी इसमें गारंटी अश्योरिटी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले जो इसमें रिस्क है उसको अंडरस्टैंड करिए कि जो मैं पैसे इसमें लगा रहा हूँ उतना मैं रिस्क ले सकता हूँ नहीं, क्योंकि इसमें 1 रुपया गारंटीड नहीं रहेगा जो पैसा आप डालोगे।
जो लोग पहले कर रहे हैं उनको तो पता ही है, बट जो फर्स्ट टाइम इसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, बताना चाहूँगा इसमें कोई गारंटी नहीं रहती है। रिटर्न का चांस बहुत बढ़िया भी हो सकता है और रिटर्न का चांस हो सकता है कम भी हो। लेकिन हाँ, सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है इस टाइम पे, ऑब्वियसली रिचार्जेस बढ़े हैं, कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो शेयर होल्डर को भी काफी अच्छा खासा फायदा होगा गाइस। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी मैंने यहाँ पर रखी है दैट इज ट्रेडिंग। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, या मतलब हफ्ते में ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हो, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा आप बना रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए काफी अच्छी खासी हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इन सेक्टर्स के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर इस टाइम के अंदर, तो रिटर्न के चांस आपके लिए काफी अच्छे खासे हो सकते हैं अगर आप इंटेलिजेंटली प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को अगर मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की बात करें तो आज की डेट में ट्रेडिंग ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग के लिए भी कहा जाता है कि लगभग जितने लोग ट्रेड करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 97-96% लोग पैसा अपना लूज करते हैं और 3 से 4% लोग ही पैसा अपना बना पाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का आपको नॉलेज होगा। जिनको जो नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग इस टाइम पे, तो आपको आई थिंक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए बहुत नॉलेज, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उसके बाद ही हमें ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप पहले से ट्रेडिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप डायरेक्टली ट्रेडिंग में मत जाइए। आई थिंक आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन बेनिफिशियल हो सकता है, दैट इज डायरेक्टली स्टॉक मार्केट। अगर आप इनके स्टॉक्स में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न का चांस काफी अच्छा खासा आप यहाँ पे बना सकते हैं गाइस। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे जहां पर अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें जो इनके रिचार्जेस अभी बढ़े हैं, अगर हम इस टाइम के अंदर भी अगर प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो हम इन सेक्टर्स में से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके निकाल सकते हैं गाइस। क्लियर है? देखिए गाइस, एक चीज और है, एक छोटी सी कहावत है कि जो आदमी कुछ करना चाहे उसके लिए मिट्टी भी सोना है, और कोई जो ना करना चाहे उसके लिए सोना भी मिट्टी है। ठीक है, तो जब भी कुछ नई चीजें अगर आती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होते हैं काफी लोगों को, कुछ लोग को नुकसान भी होते हैं, लेकिन प्रॉफिट को खोजना पड़ता है कि अगर कुछ पैंडेमिक अगर आया है तो इस टाइम पे हम क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कोविड जब आया था, सबसे बड़ा सिनेरियो हमारे सामने कोविड है। कोविड के टाइम पे इंश्योरेंस सेक्टर कितने तेजी में भागे। पहले के टाइम पे कोई इंश्योरेंस खरीदना चाहता नहीं था, इतने बहुत कम रेशो था इंश्योरेंस का। लेकिन आज के डेट में देखो इंश्योरेंस लोग खरीदना चाह रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं। अब चाहे मिडिल क्लास हो, अमीर हो, या एक गरीब पर्सन भी अगर है, अगर उसके पास पैसे हैं और वो इंश्योरेंस खरीदने में इच्छुक है, तो लोग आज के डेट में बाय कर रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग इच्छुक रहते थे लेकिन टालते थे कि 2 दिन बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, महीने भर बात करेंगे। लेकिन आज के डेट में सिनेरियो ये आ चुका है कि लोग इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और लोग इंश्योरेंस टाइम पे दबा के कर भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरे लाइफ का क्या वैल्यू है आज के डेट में। तो इंश्योरेंस सेक्टर काफी तेजी में ग्रो हुआ था उस समय, हेल्थ केयर काफी तेजी में ग्रो हुआ था। सैनिटाइजिंग, जो लोग, ये भी सुनने में आया था कि लोग सैनिटाइजर वगैरह बना बना के मतलब बेच रहे हैं, या मतलब फुटपाथ पे भी काफी वो सेल हो रहा था, मास्क वगैरह। अब देखिए, उन चीजों की नीड थी। जिन लोगों ने प्रॉफिट खोजना था उन लोगों ने प्रॉफिट खोज लिया उस टाइम पे कि पैसा अभी हम कहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो ये सेक्टर्स वो थे जहां से लोगों ने उस टाइम काफी पैसा बनाया था। तो अभी एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने आई है, रिचार्जेस वाला। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये डिसीजन आपके लिए काफी अच्छा खासा हो सकता है इस समय, क्योंकि जो रिचार्जेस बढ़े हैं इससे फायदा कंपनी को काफी अच्छा खासा होगा, और कंपनी को अगर फायदा होता है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर को भी काफी अच्छा खासा फायदा हो सकता है। एक बार आप देखिए अपने, ऐसे आप नीड डिस्कस करिए कि जो आप शेयर परचेज करने जा रहे हैं या जो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आपको उतना नॉलेज पहले है कि नहीं है। नॉलेज अगर है थोड़ा बहुत भी, तो उतना आप उसमें रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। अगर आप ट्रेडिंग का, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रेडिंग में लोग एंटर करते हैं। सो आई विल नॉट सजेस्ट फॉर अ ट्रेडिंग अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हैं। अगर आप बहुत पहले से ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप उसमें माहिर हैं, तो अगर आप चाहें तो अपना लक यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। बाकी मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कुछ फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया है, तो आई थिंक स्टॉक मार्केट काफी अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बट ये भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, पर अपने एंड से आप देखो, अगर आपको सही लगता है कि हाँ मैं जो पैसा लगा रहा हूं मैं इतना इसमें रिस्क ले सकता हूं कि नहीं ले सकते हैं, तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस है, अपना आप क्वेश्चन जरूर रेज करिए कमेंट के अंदर। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।